पांडु कुंती और माद्री को लेकर वन में क्यों चले गए शकुनी? उसने हस्तिनापुर का राज्य क्यों छोड़ दिया? यही तो रहस्य है महाराज। पांडु के त्याग की हो रही है चारों ओर। लोग कहते हैं पांडु चाहता तो राजा बना रह सकता था, पर नहीं, वो अपने अंधे भाई के अधिकार को यूं ही चिंता हुआ नहीं देख सकता था। पर हस्तिनापुर का राज्य छोड़ना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि लोग धीरे धीरे सच्चाई को जानने लगे थे महाराज, चर्चा होने लगी थी। इसमें बुरा क्या? उसकी जगह अगर मैं होता शकुनी तो मैं भी वही करता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं महाराज? पांडु जंगल में तपस्या करने नहीं गया है, तो वो वहां नियोग से पुत्र प्राप्त करेगा। योग एक मान्य परंपरा नहीं है। ये तो वो हस्तिनापुर में रहकर के भी कर सकता है ना? पर कुल मिलाकर वो एक व्यवस्था का जो समझौता है, कोई भी अपनी असहायता को सार्वजनिक विषय नहीं बनाना चाहता महाराज। कल पांडु के नियोग से पुत्र प्राप्त होंगे, वो भी इसी वंश के कहलाएंगे। अगर आपसे पहले उसका पुत्र नहीं हुआ तो सत्ता पर उसका दावा होगा महाराज। फिर बंधुओं का क्या होगा शकुनी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ महाराज। आप दोनों की बुढ़ापे में उनका व्यवहार कैसा होगा कौन कह सकता है? इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो आपको सत्ता पर हटाने में से उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी महाराज। एक तो आप अंधे, दूसरे निपुत्रिक। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ शकुनी? गांधारी और मेरे बीच जो संबंध है वे तुमसे छिपे नहीं है। उसका ठंडा व्यवहार, कटुता, जड़ता, घृणा, सच कहो तो डर लगता है उसके पास जाने से। लेकिन आप उसके पति हैं या नहीं? और कैसा पति? उसके शरीर पर आपका अधिकार है या नहीं? शकुनी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। तो आप अपने इस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते? गांधारी की इच्छा के विरुद्ध? गांधारी ने कभी विरोध किया है क्या? तुम कभी उत्साह भी तो नहीं दिखाया। उत्साह के अभाव का अर्थ व्यवस्था तो नहीं होता ना महाराज। पुत्र पाकर शायद गांधारी भी। मेरे और गांधारी के बीच कोई संवाद भी नहीं है शकुनी। क्या उस पर बलात्कार करो? प्रश्न यहाँ भावना का नहीं है महाराज, प्रश्न है सत्ता का, अधिकार का, आप दोनों की वृद्धावस्था का। फिर गांधारी और आपके सुख से क्या मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपने बहन के अधिकारों को यूं ही छिनता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन शकुनी,